स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आलू, प्याज और टमाटर ये कुछ ऐसी बेसिक सब्जियां हैं जिसको हर एक व्यक्ति खाता है, चाहे गरीब हो अमीर हो। और स्पेशली क्या है कि जब भी इनके दाम बढ़ते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जो गरीब व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। सोच के देखिए, प्याज 100 रुपये किलो मिलने लग जाए। अक्सर आप टमाटर के बारे में भी सुनते होंगे कि कई बार दाम बढ़ गया है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर ये देखा गया है कि जो अनियन के प्राइसेस हैं देश भर में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। कुछ एरियाज़ में तो 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा का मिल रहा है। तो इसको थोड़ा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, क्या कारण है, स्थिति कब तक बेहतर हो सकती है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो स्पेसिफिक हमारा प्रीलिम्स वाला बैच ये लॉन्च हो रहा है 15 नवंबर से। आपके पास अच्छा मौका है इस बैच के माध्यम से अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं, लाखों बच्चे, और हार्डली 10,000 के आसपास ही मेंस में सिलेक्ट हो पाते हैं। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस है अनियन का, हम स्पेशली यहाँ पर अनियन की बात कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट किया गया बाई प्राइस मॉनिटरिंग सेल के द्वारा, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें आता है। उनका कहना है कि जो अनियन प्राइसेस का एवरेज इस समय चल रहा है देश भर में वो 60 रुपये पर किलो है। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि 100 रुपये पर किलो से नीचे तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ एरियाज में 80 रुपये भी बताया जा रहा है। ओवरऑल स्थिति यह है कि जो मेट्रो शहर हैं और जो बड़े शहर हैं, चाहे पुणे, दिल्ली, चंडीगढ़, अगर आप देखिए तो वहां पर तो 100 रुपये पर किलो से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यही बनता है कि आखिरकार इसके बढ़ने का कारण क्या और कब तक रिलीफ हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सरकार का ये कहना है कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से निगाहें लगाए हुए हैं। जो भी इस समय चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, और जल्द से जल्द जो प्राइस के कंट्रोल है उसको करने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन अब यहाँ पर यही है कि आखिरकार प्राइस क्यों बढ़ रहा है। देखो बताया ये गया कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे, काफ़ी महीने से यहाँ पर जो अनियन का प्राइस है वो स्टेबल हुआ था, मतलब ठीक ठाक दाम में मिल रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था। और अभी क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं होलसेल मार्केट में, महाराष्ट्र के नासिक के अंदर स्पेशली, क्योंकि देश का सबसे ज़्यादा जो अनियन प्रोडक्शन है वो आपको महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं होलसेल मार्केट के अंदर, उनका कहना है कि देखिए ये जो करंट सिचुएशन है ये एक टेम्पररी बेसिस पर है। बहुत जल्द यहाँ पर सप्लाई आनी है, और जैसे ही सप्लाई आएगी जो अनियन के प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब इसके पीछे का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो पिछला वाला स्टॉक अभी तक चल रहा था, जो राबी सीजन वाला स्टॉक था, राबी सीजन वाला जो हार्वेस्टिंग है मैं आपको बता दूं मार्च 2024 में होता है। तो मार्च के महीने से लगातार ये सप्लाई हो रही थी, वो अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन जो नया वाला स्टॉक आना है वो अभी तक मार्केट में पहुंचा नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि जो सप्लाई डिमांड का मिसमैच हुआ है, इसी की वजह से आपको प्राइस राइज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता होगा लसल गांव होलसेल मार्केट, जो कि देश का सबसे बड़ा अनियन मार्केट देखने को मिलता है, वहां पर जो डेली अराइवल है अनियंस का वो सिर्फ 200 से 250 टन ही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि 1000 टन के आसपास वहां पर अराइवल होता है, लेकिन हार्डली उसका 20 से 25% ही वहां पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, तो इसी की वजह से ये प्राइस बढ़े हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि देखिए सरकार भी जो कंट्रोल करती है ना सेलर्स के ऊपर, तो वो बेसिकली सरकार का कंट्रोल होलसेल मार्केट के ऊपर है, होलसेल ट्रेड के ऊपर है, रिटेल के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। और इसी की वजह से कई सारे जो रिटेलर्स हैं वो इसका एडवांटेज लेते हैं, और यहाँ पर गलत तरीके से भी कई बार प्राइस बढ़ाया जाता है। तो वो भी यहाँ पर एक कारण बताया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार फिर ये स्थिति नॉर्मल कब होगी। देखो अनियन जो ग्रो किया जाता है ना देश में, वो आपको 3 साइकिल में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो महाराष्ट्र में फार्मर्स हैं वो बेसिकली खारिफ अनियन क्रॉप, जो कि जून और जुलाई में उसकी सोइंग करते हैं, और उसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर के बाद से। लेकिन अभी इस समय क्या हुआ था कि जो बारिश है उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिला था, और उसी की वजह से हार्वेस्टिंग में थोड़ा डिले हो गया। साथ ही साथ आपको पता है कि अक्टूबर के एंड में इस बार दिवाली भी पड़ गई, तो उसकी वजह से भी छुट्टी के माहौल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले देखने को मिला है। फिर दूसरा वाला जो क्रॉप है वो होता है लेट खारिफ क्रॉप। ये बेसिकली सोन किया जाता है सितंबर अक्टूबर के बीच में, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है दिसंबर के बाद।
ठीक है। तो ये हो गया एक दूसरा वाला साइकिल। और जो तीसरा वाला साइकिल और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका राबी क्रॉप। वो आपका सोइंग किया जाता है दिसंबर जनवरी में और उसकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च में। और वही मार्च वाला क्या है, अभी तक यहाँ पर चलता आ रहा था। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सोइंग की गई है इस बार, जैसे खारिफ सोइंग की बात करें, जिसका हार्वेस्टिंग अभी होना था, मार्केट में आना था, नहीं पहुंचा है, वो पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा आपको सोइंग देखने को मिलेगा। पिछले साल 2.85 लाख हेक्टेयर में सोइंग किया गया था, इस बार 3.8 लाख हेक्टेयर्स में सोइंग किया गया है। तो ये हुआ तो अच्छा खासा है। एक्सपेक्टेशन भी यही था कि अनियन जो है मार्केट में पहले ही पहुंच जाएगा बड़ी मात्रा में और प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको कारण बताया कि बारिश में थोड़ा डिले हो गया, दिवाली आ गया, इसकी वजह से यहां पर थोड़ा डिले हुआ है। और जो लेट खारिफ सोइंग वाला क्रॉप है वो एक्चुअली पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम सोइंग किया गया है। तो ट्रेडर्स का ज्यादातर ये मानना है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली अनियन के जो प्राइसेस हैं उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम आउटलुक की बात करें, आगे आने वाले समय में काफी हद तक फार्मर्स के ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी कि वो यहां पर किस तरह से चीजों को रेस करते हैं, राबी क्रॉप में यहां पर कितना वो उगाते हैं। क्योंकि राबी क्रॉप वाला मैंने जो आपको बताया ना कि दिसंबर और जनवरी में सोइंग की जाती है और हार्वेस्टिंग मार्च में की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में अगले 1-2 साल में ये राबी क्रॉप में वो कितना सोइंग करेंगे वो ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि वो मार्च से लेकर जो पूरा स्टॉक है वो आपका चल रहा होता है मार्केट के अंदर, और वही उसी की सप्लाई अभी तक पूरी चल रही होती है। और यही हुआ है अभी रिसेंटली जो मैंने आपको बताया कि सप्लाई अब थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। और साथ ही साथ प्रॉब्लम एक और ये हुआ है कि जो कई सारे देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर भी इंडियन अनियंस की जो डिमांड है वो थोड़ी सी आई है। लेकिन ट्रेडर्स का कहना है कि इस समय उतना अभी सप्लाई है नहीं कि उन देशों के लिए भी डिमांड जो है पूरी की जा सके। खैर, यहां पर एक और पहलू है अनियन का, क्योंकि महाराष्ट्र मैंने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां से अनियन की सप्लाई होती है। तो महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर इसका क्या असर होगा मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली बताया ये जा रहा है, नॉर्मल केस में क्या है, आपको याद होगा कि जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव आता है, अगर अनियन, टमाटो और आपका पोटैटो, इनके प्राइसेस में इजाफा होता है ना, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा उल्टा आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स हैं जो इसको उगाते हैं, तो होलसेल मार्केट में इस समय प्राइस काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है, जिससे थोड़ा सा फार्मर्स को भी यहाँ पर फायदा हो रहा है। इसी की वजह से बोला जा रहा है कि इस समय जो रूलिंग गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, महायुति गवर्नमेंट, बीजेपी और जितने भी अलायंस हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 6 जगहों से, 6 सीट्स में से जहां पर ये अनियन बेल्ट कहा जाता है, मैं आपको दिखाता हूं। ये बीड आप देख रहे हो, अहमदनगर आप देख रहे हैं, औरंगाबाद देख रहे हैं, नासिक हो गया, ये वाला जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पर ये अनियन बेल्ट कहा जाता है। तो इसमें से 6 सीट्स में से 5 सीट बीजेपी हार गई थी, और उसका मेन यहाँ पर कारण बताया जा रहा था कि सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगा रखा था ताकि अनियन के प्राइसेस ना बढ़े, मतलब देश से अनियन बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर चला जाता तो सप्लाई कम हो जाती देश में और प्राइसेस बढ़ सकते थे। और ये जो पूरा रीजन मैंने आपको बताया, यहां पर देश का 34% अनियन इधर से ही आता है। तो फार्मर्स इससे काफी नाखुश हो गए थे, लेकिन सरकार ने समझा इस चीज को और तुरंत जो एक्सपोर्ट बैन है उसको लिफ्ट करा दिया इलेक्शंस के जस्ट बाद ही। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इस बार शायद हो सकता है बीजेपी को इसका शायद फायदा देखने को मिले। खैर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्टली अनियन प्राइसेस को लेकर क्या हो रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन बल्ब्स है, जो अनियन होता है उसका जो स्मेल होता है, इट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। बैड कलर ऑर्डर ऑफ द सॉइल की वजह से, सल्फर कंपाउंड की वजह से, शुगर की वजह से, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो ये SIP प्लस वाला बैच ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।